जय हिंद दोस्तों। अच्छी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की, जो कभी अर्श पर थी और अब फर्श पर आ गई हैं। वो 15 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और महज 15 मिनट में ही उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया। कहा जाता है कि तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती और शेख हसीना भी वहां तानाशाही चलाती नजर आ रही थी, जिसका परिणाम आज उन्हें अपनी जान बचाकर अपना देश छोड़कर भुगतना पड़ा। अब उन्हें किसी भी देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ेगा, जो शर्म की बात कही जा सकती है। दरअसल बात यह है कि पिछले महीने से बांग्लादेश में विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। इस सिस्टम के तहत 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वालों के रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती थी। छात्रों का कहना था कि इस सिस्टम के जरिए शेख हसीना और उनकी पार्टी अपने वफादारों को फायदा पहुंचा रही थी। बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुई और तब से अब तक इस बवाल में करीब 300 लोग मारे जा चुके थे। छात्रों पर गोली चलाने का हुक्म शेख हसीना द्वारा दिया जा रहा था। शुरुआत में यह प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफा की मांग करने लगे। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़पें शुरू हो गई, जिसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। 16 जुलाई को और भी भयंकर झड़पें हुई और इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को संबोधित किया और हत्याओं की न्यायिक जांच की घोषणा की। हालांकि इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। बांग्लादेशी सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया और फिर अपनी तानाशाही पर उतर आई और शेख हसीना ने सेना को तैनात कर दिया। बांग्लादेश में रविवार को बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। इसके बाद 23 जुलाई को सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया कि कोटा सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर राजी नहीं हुए। इसके बाद सरकार ने रेड तेज कर दिए और गिरफ्तारियां की जाने लगी। इसी दौरान उनकी तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया कि वो प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार न करें और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करें। 29 जुलाई के बाद से प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध और तेज कर दिया। बांग्लादेश में रविवार को बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जमकर हिंसा भी हुई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सरकार विरोधियों के बीच जमकर झड़पें हुई। सोमवार को कुछ प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए। सोमवार को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के सेवा प्रमुख जनरल वकारुज्जमा जनरल ने मीडिया से बात की कि उन्होंने बताया कि उन्हें राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच जनरल ने प्रदर्शनकारियों पर गोली न चलाने को कहा। बांग्लादेश के सेवा के प्रमुख जनरल वकारुज्जमा द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश से आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी पीएम के सरकारी आवास के अंदर नजर आए। हालांकि उस समय शेख हसीना वहां से निकल चुकी थी। तस्वीरों में प्रदर्शनकारी पीएम के अधिकारी आवास भवन में तोड़फोड़ और लूटपाट करते हुए नजर आए हैं। प्रदर्शनकारियों में से कई लोग भवन का सामान लेकर जाते भी नजर आए और कुछ शेख हसीना के पिता 1971 के मुक्ति संग्राम के नायक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर चढ़ने और हथौड़ों से उसे तोड़ते हुए नजर आए। ढाका में हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यक्रम कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। उन्होंने राजधानी के गृह मंत्री असदुद्दीन जमा खान कमाल के आवास पर भी हमला किया और तोड़फोड़ की। उनके घर से धुआं निकलता भी देखा गया। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आसिफ नजरुल शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद लोगों और छात्रों के धैर्य और अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने सोमवार को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि हम सभी सेवा
प्रमुख के साथ चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे छात्रों और लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समझ लिया है। बहरहाल बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद की स्थिति पर भारत सरकार पूरी नजर रख रही है। केंद्र ने यह जानकारी सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं को दी। सरकार ने बताया कि अभी बांग्लादेश में 12,000 से 13,000 भारतीय हैं। हालांकि देश में स्थिति इतनी भयानक नहीं है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालना पड़े। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्र सरकार ने बताया कि हम बांग्लादेश में हर स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। जो भी स्थिति होगी उसके बारे में विपक्ष को बताया जाएगा। वहां से करीब 8,000 भारतीय स्टूडेंट वापस आ गए हैं। बाकी लोगों को निकालने की अभी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विपक्ष संतुष्ट है। आगे का अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।